माँ, हाँ बेटा। अगर झाड़ू लगी हो तो चले खेत में। हाँ बेटा चल। माँ, मैं ये कह रही थी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वैसे भी मैं घर में क्या करूंगी रुक के, कुछ काम तो होता ही नहीं है। दीदी का और आपका हाथ बटा दूंगी वहाँ पर। माँ, 2 पैसे और फालतू आ जाएंगे घर में। ना ना बेटी, तू घर पे ही रह, अपने घर का चाकी चूल्हा काम कर ले। हम दोनों जा रहे हैं काम पे, ध्यान रखना घर का, ठीक है ना बेटी? माँ, जब ये कह रही है तो ले चलो ना साथ। घर में भी अकेले अकेले बोर होती है, इसलिए कह रही है। बात तो तू ठीक कह रही है बेटी, लेकिन हम शाम को आवांगा ना तो ये हमारे लिए रोटियां तो सेक कर रखेगी। कोई बात नहीं माँ, मैं मिल के बनवा लूंगी। और माँ, आपकी तबीयत भी तो ठीक ना लग रही, तुम थोड़ी देर आराम कर लेना, ये मेरे साथ काम कर लेगी। ठीक है बेटी, जैसे तेरी मर्जी। जा, अब तो गेट लगाया और पानी की बोतल लिया। ठीक है दीदी। लेट ना होगी, चल। चलो आ जा जल्दी से। अरे निशांत, अरे तुम दोनों ही लग रहे हो। संतोष आंटी और उनकी बेटी ना आई आज? पता ना भैया कहाँ रह गई, वरना अब तक तो आ जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, इतने काटो तुम। कितनी गड्डी पहुंचा दी वहां पे? 4 पहुंच गई भैया, आ गई। अरे आंटी बड़ी लेट आई, कैसे? अरे बेटा वो थोड़ी सी ना मेरी तबीयत सी खराब हो रही है, इसलिए लेट होगी। अच्छा अच्छा, और ये कौन है? बेटा ये मेरी छोटी बेटी है, ये बोली मैं भी काम करूंगी माँ। वो चल तू भी कर ले, दोनों बेटियां मेरे साथ ही हैं, दोनों काम करेंगी। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है काम करना। तो तुम्हारे पापा ना आए बेटा आज? पापा किसी काम से बाहर गए हैं, कल आएंगे। ठीक है बेटा। कर लो आंटी तुम काम इतने। हाँ बेटा। अरे निशांत, चवन्नी, तुम एक काम करो, डराती तो ही ना दे दो, तुम डोला साफ कर लो जाके। हाँ ठीक है भैया जी, कर रहे हैं। लो इधर लो। ले बेटा। अरे निशांत, आज यार डोला सही से साफ करियो। ठीक है भैया जी। ठीक है। माँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम एक साइड बैठ जाओ, ये जब तक काट लेगी। हाँ मम्मी जी। बेटा ये पहले बार आई है, इसे की काटनी आवेगी। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। ले पकड़, मेरे साथ साथ काटियो, आप आराम कर लो। ठीक है बेटा। आंटी आप यहाँ बैठो। ठीक है बेटा, भगवान आजे तुझे यहाँ खुश बैठ। रखे। लो। संभाल के काटियो, कहीं तेरा हाथ ना कट जाए। आंटी हाँ बेटा। तुम इतने काम करवाओ, इन दोनों पर नजर रखना, ये काम चोर है। इतने में पानी चलवा का हूँ, फसल सूखी पड़ी है वहाँ पे। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है आंटी। हाँ टेंशन ना ले बेटा। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और काम ढंग से कर लेना दोनों। ठीक है भैया जी। मालिक का बेटा कितना अच्छा है, हमें कुछ ना बोलता कभी भी। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है, क्योंकि इन लोगों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, कितने प्यार से बात करते हैं हम लोगों से। सही कह रही है बेटा। अच्छा मम्मी, ये मालिक है यहाँ के? हाँ बेटा, ये मालिक का ही बेटा है। मम्मी जी, तो फिर ये दोनों कौन थे? बेटा ये भी टोपा और चमन्नी है, ये भी खेतों में काम करे हैं। वैसे लड़के ये भी अच्छे हैं दोनों। अच्छा, बस बस बहुत देर बातें हो ली, अब काम भी कर ले, कहीं आके वो देखने लगेंगे काम तो कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। ठीक कह रही है स्वाति, मन लगा के काम करो बेटा। अबे देखिए ना, यहाँ काट रही है घास। वैसे है तो स्वाति की बहन मस्त है। मैंने तेरे से कई बार मना करी है, किसी की बहन बेटी पे उल्टी सीधी नजर न डाले कर। तू वैसा किसी के घर ले जाने लायक ना है। अबे तो फिर फालतू बोल रहा मुझसे, यहीं काट रही है घास देख बैठ के। इसकी माँ और स्वाति तो परे काम कर रही है, देख इससे बात करके देखो। अरे मैं अभी कह रहा हूँ, मान जा मेरी बात, मत ना छेड़ इसे। अबे तो चुप रहे। अजी सुनो,
जी बोलो। मैं ये कह रहा था, जो ये नीचे से झाड़ी है ना, इसे यहाँ से काटो। ठीक है भैया। भैया कह रही है तुझे? वह यार, हमारी तो जिंदगी खराब है। अरे आप परेशान मत हो, आपको जैसे काटनी है ना वैसे काटो, इसके मुंह मत लगो, ये तो बदतमीज है। ठीक है जी। हाँ हाँ, मुझे तो तेरा इशारा नहीं आ रहा कुछ। बेटे तू ना मानना, मैं तो मान गया। बैठो। ओहो, माँ देखो, मैंने सुबह ही कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं प्रीति को लेके गई, पर तुम कहाँ मानती हो बिगर काम करे हुए। मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा आराम कर लेती। बेटी तुम दोनों खेत में भी करो, घर पे भी आके करो, थोड़ा बहुत तो फर्ज मेरा भी बड़ा है, मैं भी तुम्हें हाथ बटाऊं। माँ हम आपकी बेटी नहीं बेटा है, तो हमारा फर्ज पूरा बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। बेटी और कितना ख्याल रखोगी, बहुत ख्याल रख रही हो मेरा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी अगले जन्म में भी तुम दोनों ही मेरी कोख से पैदा हो। बस बस माँ, इतनी भी तारीफ मत करो, अब तुम आराम करो, हम दोनों आपके लिए कुछ बना के लाएं। हाँ बेटी एक काम करो, तुम जाओ दोनों रोटी बना लो, मैं आराम कर लूं। ठीक है माँ, आप आराम करो, पर ये बताओ आप क्या खाओगी? बेटी तू एक काम कर, पतली पतली खिचड़ी बना दे मुझे। ठीक कह रही हूँ माँ, वही खिचड़ी हम दोनों भी खा लेंगे। तो एक काम कर, अलमारी में 5 रुपए रखे, उन पैसों को लेके माँ के लिए गोली लिया। ठीक है दीदी, मैं लाती हूँ। माँ आप लेट जाओ। ठीक है बेटा। वैसे निशांत एक बात बता। जो स्वाति की बहन आई थी आज पायल खेत में काम करने, हाँ वो तो ये देख रही है बार बार। क्या बात है भाई? अरे देख तो रही यार, अरे देख तो रही यार, पर अगर बात बन गई ना तो मैं उससे ब्याह कर लूंगा। सच में भी अपन लूंगा? और नहीं तो क्या। वैसे एक बात होता, सही में भी अपन लेगा तुझसे? हाँ हाँ सही में कर लूंगा। अबे देख, ये तो पायल ही दिख है। अब पायल ही तो है ये। ये क्या करने जा रही है इनमें? पता ना कहाँ जा रही है। बात करके देख। अरे सुनो, हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो? कहीं ना अपनी मम्मी की दवा लेने जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक ना है। और तुम दोनों अपने घर नहीं गए अभी तक? अरे ना, हम किसी काम से गए थे, जहाँ हम पहले काम करते थे ना, उस मालिक के पास गए थे, उस पर पैसे थे हमारे। और वैसे अपनी मम्मी को कहीं अच्छी जगह दिखाओ। और वैसे एक बात बोलूं, आपकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है, उन्हें ना किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाओ। सही कह रहे हो आप। और वैसे आपके घर में कौन कौन रहता? मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली बहन है। अच्छा, और कोई नहीं है? पापा नहीं है आपके? अगर पापा होते तो काम करने की नौबत नहीं पड़ती कि मुझे और मेरी बहन को बाहर काम करना पड़े। अच्छा तो ये बात है। वैसे कल आओगी तुम काम करने? हाँ मैं कल काम पर आऊंगी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है। वो तेरे हंस हंस के जा रही है देख के, मुझे लगा दाल में कुछ काला दिख है। अरे सुन, इसके आगे पीछे कोई है ना, और तू इसे छेड़ियो मत, जैसे तू सुबह छेड़ रहा है इसे। अब तो मैं इससे ब्याह करके ही रहूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब तो इसे भाभी कहनी पड़ेगी हमें? वो तो तेरी मर्जी है, तू भाभी बोलियो या बहन बोल दियो। फिर फालतू बोल रहा तो मुझसे, भाभी बोलूंगा, बहन काहे को बोलूंगा मैं? चल भाभी बोल दियो, पर छेड़ियो मत ना। अबे ना यार, मैं ना छेड़। माँ हाँ बेटी। एक काम करो, तुम आराम करो, आज हम दोनों चले जाते हैं। ना बेटी, ऐसे बिल्कुल ना, मैं तारे साथ जाऊंगी। अरे ये गांव के लोग बोलेंगे जवान छोरी है, दोनों को खेत में बेच दी। और वैसे भी बेटा मुझे ना मालिक से पैसे भी लेने हैं, तो मैं तारे साथ ही चल लूंगी।
बेटा मैं एक काम कर लूंगी, मैं वहाँ बैठ जाऊंगी, तुम दोनों काम कर लियो। पर माँ मैं तो ये सोच रही थी कि मालिक से पैसे मैं ले लेती, आप घर में आराम कर लेती। ना ना बेटी ऐसी बात ना है, मैं चल लूंगी, चलो थार साथ ही चलूंगी। चलो माँ, पर मैं तो इस बात का डर है कल आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ ना गई ना थी। बेटी कोई बात नहीं, बुढ़ापे में हाथ पाँव दुखते रहे, चलो आ जाओ। हाँ ये बिल्कुल ठीक हूँ मैं, चिंता ना करा करो तुम दोनों। गेट लगा दे बेटी अच्छे से। अरे संतोष, राम राम मालिक। राम राम। कैसे है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ मालिक आज थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो रखी है। अच्छा इसी वजह से काम नहीं कर रहे? हाँ नहीं काम कर रहे मालिक, वो देखो वो लग रही दोनों मेरी बेटियां। अच्छा आज छोटी लड़की भी आई है? हाँ मालिक। इनकी छोटी लड़की क्या लगी, घर में मन न लगता तो लेकर आ गए। चल वो तो कोई बात नहीं। मालिक आप बैठ जाओ। और सुनाओ मालिक, घर पे सब ठीक है? सब ठीक है। हाँ संतोष, मैं एक बात कहूँ था। बोलिए ना मालिक। तो अपनी बड़ी लड़की की शादी न कर रही है? करूंगी मालिक, लेकिन कहाँ ऐसा लड़का मिले, गरीबों से कौन ब्याह करे। ऐसा क्यों कह रही है संतोष? गरीब लड़कियों की क्या शादी नहीं होती क्या? मालिक वो बात तो आपकी ठीक है, मैंने एक दो जगह रिश्ता देखा, लेकिन वो इतना दहेज मांग रहे हैं। मैं गरीब, कहाँ से इतना दहेज दूंगी आप बताओ, खाने का लाला पड़ा रहा है। संतोष एक लड़का मेरे ध्यान में है, मैं उससे बात करके दे। हाँ मालिक आप उससे बात करके जरूर देखना, पर मालिक मेरे पास दहेज नहीं है देने को, मेरे कौन है कमाने वाला, हम कमाते हैं उतना माँ बेटियां खा लेती हैं। वो कोई बात नहीं संतोष, एक बार बात कर लेंगे। बात करने में क्या जा रहा है? दहेज मांगेंगे तो नहीं करने का शादी में। वैसे पापा इस बात पे है, गरीब का साथ कोई नहीं देता। सही कह रहा बेटा तू। ठीक है मालिक आप बात करके देख लेना, यदि बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है संतोष, कल तो खेत में बताइयो, मेरे साथ उनके घर चलियो, लड़का देख आते हैं, अगर उन्होंने लड़की पसंद कर ली तो फेर देंगे फिर। अगर ठीक है मालिक आप ठीक बोल रहे हो। दीदी लगता है मम्मी तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही है। पता नहीं मम्मी को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आता। उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी हर किसी से शादी की बात करने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी को मैं बोझ लगने लगी हूँ। अब देखो मालिक साहब से बात कर रही है, मालिक साहब भी पता नहीं क्या समझेंगे, ये समझेंगे लगता है इनकी लड़कियों को रिश्ता मिल ना रहा। अरे मालिक साहब क्या समझेंगे, और अच्छी तो बात है मालिक से रिश्ते की बात कर रहे हैं, और जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटे, लगता है बात करी ले दिखा है तूने। अरे चुप काम कर ले, उल्टी सीधी बात ना करे। कल क्या कही मैंने तेरे से, कही तेरी भाभी है। ओह गेट लगा दे बेटी। ओहो देख ले आज तू पूरे घर में झाड़ू झोड़ू कुछ ना करके गई, यूं ही पड़ा है सारा काम बिखरा। तो अब कर दूंगी मम्मी, टेंशन भी ले रही हूँ। स्वाति बेटा तू एक काम कर, ये ले पैसे, जो कर्जा है वो उतार दे, बाकी का उठा के रख दिए, कल न तेरा ब्याह भी करूंगी जब काम आऊंगे। माँ फिर शादी? माँ मैं यही सोच रही थी, क्योंकि आप मालिक से भी शादी की बात कर रही थी, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। बेटी इसी बात ना है, बेटी पराया धन है, ब्याह करके तो उसे अपने घर जाना ही पड़ा है। मैंने नहीं बोला, मालिक ने खुद बोला, उसको मैंने सारी बात बता दी कि मेरे द्वारा लेन देन में कुछ ना है। ठीक है तो मैं ना कल लड़का देखने जाऊंगी मालिक के साथ। माँ मुझे नहीं करनी शादी, और माँ एक बात बताओ, अगर मेरी शादी कर दोगे तो आपके पास कौन रहेगा? मैं आपके छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ना बेटी ऐसी कोई बात ना है, क्या पता हमें कोई अच्छा लड़का मिल जावे और फिर मेरे कल न कुछ हो गया, मेरे सिवाय तुम्हारा है ही कौन दुनिया में। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो, आपके सिवा हमारा है ही कौन, और हम गरीबों से कौन शादी करेगा?
दीदी मम्मी सही कह रही हैं, अगर वो कोई लड़का देखने के लिए बोल रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है, क्या पता वो लड़का अच्छा हो। और वैसे भी शादी तो एक न एक दिन करनी है ही। बिल्कुल सही बात है बेटी, ब्याह करके एक दिन न एक दिन लड़की को अपने घर जाना ही पड़ा है। माँ जैसी आपकी मर्जी, अब देख लो, पर मेरा तो शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे दीदी सुनो तो सही, मम्मी दीदी भी किसी की नहीं सुनती हैं। और हाँ, जो आप लड़का कह रही हो ना, आप वो लड़का देखने चले जाना कल, और मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटा, तू भी चल लिए, हम दोनों चलेंगे और स्वाति घर पे रह लेगी। ठीक है? हाँ ये सही है। ठीक है बेटा। चल बेटी, लेट हो गया, आजा। स्वाति बेटा, तू घर पे ही रहना, आज ना खेतों में ना जाइयो, तुझे तो पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ माँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो, पर तुम तो मानने वाली हो ही नहीं। मैं तो आपसे कह चुकी हूँ, फिर भी आप मानती ही नहीं हो। देख बेटी, इसमें मानने वाली कोई बात ना है। अच्छा लड़का होगा तो तेरे हाथ पीला कर दूंगी और जल्दी ब्याह हो जाएगा, बाद में इसके बारे में भी सोचना है। बेटा मेरी जिम्मेदारी है, मैं बीमार रहूं हूँ, समझा कर तू बात को। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। वैसे माँ, वो अंकल जी भी जा रहे हैं क्या, जिसके यहाँ हम काम करते हैं? हाँ बेटा, वो भी साथ जाएंगे। मम्मी जल्दी चलो ना, अंकल जी वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ, तुझे तो बहुत जल्दी है। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें जल्दी से घर से ना भगाएंगे। चलो मम्मी जी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। ध्यान रखना। पता नहीं माँ को क्या लगी है मेरी शादी। मेरा तो शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, माँ को छोड़ने का बिल्कुल भी जी नहीं करता मेरा तो। संतोष, ये है लड़का, देख लो। लड़का पसंद है? हाँ भाई साहब, लड़का तो सोना है, पसंद है। निशा, मैंने जो तुम्हें फोटो भेजा था, लड़की तो पसंद है ना तुम्हें? हाँ जी, लड़की तो पसंद है। आगे देख लियो, लेने देने की बात कर लियो पहले, कभी फिर बाद में क्या हुआ कैसे कह दी। भाई साहब, आपने इन्हें बताया नहीं कुछ कि हम गरीब हैं? चलो बात कर लेना। बहन जी सीधे सीधे बताओ बात क्या है। बहन जी देखो, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं लड़की को कुछ भी नहीं दे सकती, एक मोटरसाइकिल तक भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला कोई है ही नहीं, तो कहाँ से दूंगी। मैं तो 2 जोड़ी कपड़ों में मेरी बेटी को विदा कर सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हाँ भाई बता, कर लेगा? तुम देख लो, जैसे करनी वैसे करनी। तू भी अपनी बता दे, कल ने फिर न्यू कहा है मम्मी ऐसा क्यों कर दिया। ना तुम देख लो। हाँ जी, शादी नहीं करेंगे हम ऐसे, गाड़ी नहीं कम से कम बुलेट तो चाहिए। ऐसी कोई बात है, पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी करे, बैंक में लगा हुआ, ऐसे कैसे ब्याह देंगे? 55,000 तो उसकी सैलरी है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है बहन जी, हमारे पास तो ना गाड़ी है ना घोड़ा है, ये रिश्ता हम भी नहीं कर सकते। आप नमस्ते बहन जी। ठीक है जी, नमस्ते। और देखो आगे ने रिश्ता बढ़िया लाना, कभी फिर के गरीब उठा कर ले आओ यहाँ। ठीक करा ना बेटा मैंने? हाँ जी मम्मी जी, ठीक करा। अगर तुम ना करती ना तो मैं ही बाद में मना कर देता फिर ही ना। मैं तो तेरे मन की पहले ही समझ गई थी। चलो सही है, जो भी है आगे ने देख लियो, कोई बढ़िया सा होगा तो। कह तो दिए मैंने, अब ठीक। चल देखी जा। माँ आ गई आप, बड़ी जल्दी आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई। यहाँ आ जा, बैठ। क्या हुआ माँ, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो? हाँ बेटा, उदास की तो बात ही है, उन्होंने ना मना कर दिया। उनको ना दहेज चाहिए। अब दहेज कहाँ से दूँ बेटा मैं? गाड़ी चाहिए उनको, वो क्या बोलते हैं, बुलेट ऐसी कुछ बोल रही थी, वो कहाँ से दूंगी बेटा? हमारे तो खाने का भी लाना पड़े। माँ मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम जैसे गरीबों से कौन शादी करेगा, पर आप कहाँ मानती हो माँ। सही कह रही है बेटी, तो गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। पर माँ अच्छा हुआ मेरी शादी हुआ पक्की नहीं हुई, क्या पता वो लोग कैसे रखते मुझे। कम से कम आपके साथ मैं खुश तो रहती हूँ।
बात तो बेटी तू सही कहे है, लेकिन बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ा है। दोनों का थारा हाथ पीड़ा करके ससुराल भेज दूंगी तो मेरे को भी थोड़ी सी चिंता सी रहे, वो खत्म हो जाएगी। माँ, जो हमारी किस्मत में लिखा है होना तो वही है। बात तो तू सही कह रही है, कोई बात नहीं, और कहीं न कहीं तो लड़का देखूंगी। ऐसी बात तो ना है कि तारे संजोग में लड़का ना है। हाथ तो पीड़े करने ही है बेटा। कोई बात नहीं माँ, परेशान मत हो। मैं आप पे कोई बोझ तो ना हूँ जो आप परेशान हो रही हो। ना बेटी, ऐसे ना बोला करती, बेटियां कदे बोझ होया करें।